नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को डेसी किचन क्वीन ब्लॉग्स पे। और आप सब कैसे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूजा और आज आपके साथ सबके लिए एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा कि गांव में कैसे लोग धान को गेहूं में कन्वर्ट करते, वो भी अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं छत पर और देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना तो उसके लिए प्लीज़ मत सोचिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये वीडियो मैं 2 दिन पहले से ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट्स मतलब ले रही थी। और ये 2 दिन पहले का वीडियो, जब मेरी मम्मी जी ना धान को छत पर पसार रही थी, मतलब कि जब खेती से आया था तो उसको 2 दिन पहले ही मतलब डाली थी। लेकिन ये बोली कि अभी सूखना बहुत ज़रूरी है, तो उस दिन माइलिंग का प्रोसेस चालू नहीं हुआ था। बोली थी और एक दिन सूख जाएगा तब इसको जाकर नेक्स्ट डे मतलब वो प्रोसेस चालू करवाएगी। तो ये ना पहला दिन है जब मेरी मम्मी जी धान को छत पे पसार रही थी। और दोनों भी धान अलग था, एक लाल वाला धान था और एक सफ़ेद वाला धान था। तो एक में से लाल चावल निकला और एक में से सफ़ेद चावल निकला। आई थिंक सो, मैं क्योंकि देखी थी। तो ये दोनों अलग अलग धान हैं। तो वही मेरी मम्मी जी उसको ना मतलब छत पे बिखरा रही थी और मुझे बोल रही थी कि दोनों को भी अलग पसारना है, क्योंकि दोनों सेम चावल नहीं है ना, इसी के लिए। और फ्रेंड्स, इतना मज़ा आता है ना ये सब काम करने में। मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपने सास के साथ या मैं मदद कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बुलबुल बहुत छोटी है ना, तो वो करने नहीं देती है कुछ भी। तो मेरी मम्मी जी भी वही कर रही थी। और ये है दूसरे दिन, जब मेरी मम्मी जी जब धान सूख गया था ना, तब उसको मतलब कि ऐसा सा हवा में ना कुछ करते हैं, तो जो धूल होता है वो एक तरफ हो जाता है और धान जो साफ़ वाला धान होता है ना, वो एक साइड में गिरता है। तो ये भी मैं थोड़ा सा कैप्चर की थी ये, और मेरी मम्मी जी ऐसा कर रही थी। तो गांव में मतलब कि कई लोग, जैसे कि पंखा होता है ना, वो स्टैंड वाला फ़ैन, तो वो लोग भी चलाकर कई लोग करते हैं ये वाला प्रोसेस। लेकिन उस समय हवा चल ही रहा था उस रूट में, इसीलिए मेरी मम्मी जी कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हो इसमें कि धूल जो है एक तरफ जा रहा है और धान है जो एक तरफ ना। ये सब मतलब नज़ारा देखकर इतना मन को अच्छा लगता है, मतलब कि ना नेचुरल वे एक हम लोगों को हर चीज़ मतलब मिलता है कि ऐसा भी कुछ प्रोसेस होता है ना। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे अच्छा लगता है ना लोग, जब ये लोग सब चीज़ देखने में, तो मैं उसको कैप्चर करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि आप सब तक भी क्यों ना पहुँचाया जाए, है ना। ऐसा देखने को कहाँ मिलता है जल्दी। तो फ्रेंड, यहाँ है लास्ट दिन वाला प्रोसेस जो मेरी सास कर रही है अभी। और मेरी सासू माँ यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर चुकी थी, मतलब धान का साफ़ सफाई हो चुका था धान का। और आज मैं मतलब कि जो धान से गेहूँ निकालते हैं उसी का गाड़ी आने वाला था नीचे, तो इसी के लिए मेरी सास जो भी लास्ट साफ़ कर रही है। और अभी शायद 9 साढ़े 9 बज रहा होगा और सूरज निकल चुका था। तो अभी मैं आप लोगों को छत का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। और छत पे मैं दिखा भी रही थी, एक छोटा सा ना चिड़िया था, वो दोनों ना एक दूसरे का बाल से जू निकाल रहे थे। और आप सब देख ही सकते हो खेत कैसे साफ सुथरा लग रहा है। तो यहाँ पे खेत में सब गाड़ी उड़ी चलाकर और पूरा साफ़ सुथरा करवा दिए हैं। जिन लोगों का भी धान था वो सब अपना धान को काट छाट कर और अब गेहूं के लिए तैयार कर दिए अपने खेत को। मेरी सास यहाँ भी छत को साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं भी छत को आधा साफ़ कर चुकी थी, आधा क्या पूरे ही साफ़ कर चुकी थी। लेकिन मेरी बुलबुल लास्ट में रोने लगी, तो मेरी सास वहाँ कोना कोना से ना बोली कि तुम बुलबुल को ले लो। फिर मेरी सास आधा छत को साफ़ कर दी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मैं अपने बुलबुल को लेकर गोदी में और वीडियो बना रही थी। मेरी ननद जो है वो तो फ़ोटो खींचने में बेचारी व्यस्त थी। और मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा टेरेस भी दिखाई। और यहाँ पे जो मेरी सास है वो अपना काम जारी रखी हुई है। और सूरज भी मतलब तप रहा था, मैं तो सूरज को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रहा था, छत पे थे इसीलिए। और यहाँ से गांव का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, मतलब चारों तरफ हरियाली खेत ना। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और एक ना पेड़ था, बहुत देर से उस पेड़ में, वो जो मैंगो का पेड़ आपको दिख रहा होगा उसी में ना बहुत देर से ना एक
छोटा सा ना वो बैठा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, तोता, वही मैं दिखा रही थी आप सबको। तो फ्रेंड्स यहाँ फाइनली मेरा छत भी हो गया है साफ़ सुथरा। और ये जो मैं दिखाई ना आपको टूटा हुआ, वो कुछ सीमेंट का, वो इस छत से टूटा था। मेरे गांव में ना बहुत तेज़, मतलब कि बहुत ज़ोरदार जो चक्रवाती तूफान कहते हैं ना, वो आते हैं, हर साल आते हैं। तो जब भी आता है ना, तो हम लोगों का ना छत वाला जो सीमेंट का रखा हुआ है ना, उसको तोड़ देता है। तो वही उस बार भी, पिछली बार भी आया था, तो वो टूटा हुआ है, वही रखा हुआ था, तो उसी को हटाना है। तो वही मैं बता रही थी। और साइड में जो लकड़ी रखी हुई थी, वो अभी सब ठंडी में जल जाएगी। भौरी और मटन बनाऊंगी मैं, तो आप सबके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं बनाऊंगी, और भी मिट्टी का बर्तन में। तो इसी के लिए वो वहाँ पे लकड़ी सब रखी हुआ। मेरी बुलबुल यहाँ पे रो रही थी, तो वही मैं अभी हैंड वॉश करने आई थी, क्योंकि छोटी बच्ची है तो ऐसे ही ले तो नहीं सकते ना। और वो नीचे खेल रही थी, वैसे भी उसको नहाना है, तो इसी के लिए अभी मैं उसको गोदी लूँगी, क्योंकि वो बहुत देरी से रो रही थी और भूख भी लग गया था ना उसको, इसी के लिए। तो अभी मैं उसको चुप करती हूँ। और यहाँ का मैं नज़ारा दिखा रही थी, कितना अच्छा लग रहा था बाहर दिखने में। चारों तरफ हरियाली रहती है, कितना सुहाना सा एक मौसम रहता है। तो आप देख सकते हो मेरी बुलबुल कैसे रेंग रही है। और यहाँ इसकी जो बुआ है ना, वो बस फ़ोटो खींचने में बिज़ी थी, देख ही सकते हो आप सब। तो मैं यहाँ अपनी बुलबुल को सुला दी थी, और मैं सीढ़ी को साफ़ कर रही थी, क्योंकि सारा कुछ जब नीचे चला गया था, तो मैं सोची कि गंदा हो गया, तो इसी के लिए मैं सीढ़ी को साफ़ कर रही थी, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना दिखने में। तो अभी मैं वही कर रही थी, थोड़ा सा सीढ़ी को और चमका रही थी। तो अभी बाहर में, मतलब कि वो लोग, धान वाला जो गाड़ी है वो आ ही गया था, और अभी मतलब कि प्रोसेस चालू होने वाला है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं सीढ़ी पे से झाड़ू लगा कर आई, तो देखी मेरी बुलबुल उठकर और ऐसे खेल रही थी, और फिर से मछली का जैसा रेंग रही थी बॉल के चक्कर में। तो मछली जैसा रेंगते रेंगते वो क्या करी, वो चली गई सोफ़े के अंदर। इसका बस यही काम है, हमेशा जब भी खेलेगी नीचे, जानबूझकर नीचे जाने के लिए रोती है, और फिर लास्ट में सोफ़े के अंदर घुस जाएगी। कभी सोफ़े के अंदर तो कभी बेड के अंदर घुस जाएगी वो, और फिर उसी के अंदर घुसकर और खेलेगी, और मच्छर भी उसको काटता है। तो ये बच्ची ना बहुत बदमाश है, संभलती नहीं है मेरे से तो। और अभी रो रही थी निकलने के लिए, तो उसका सिर में भी थोड़ा सा चोट लगा था। तो आप लोग देख ही सकते हो कैसे रेंगते रेंगते अंदर से निकल गई वो, और मेरा मुंह देख रही थी। बस उसको बॉल चाहिए, बस उसको बॉल के साथ खेलना है, फिर तो उसका मस्ती चालू। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देरी से बैठकर और गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि गाड़ी आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। और एट लास्ट गाड़ी आ ही गया। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, जेठ जी। तो वही क्या सब, जितना भी जो धान वान था ना, वो गाड़ी में रख रहे थे। यहाँ पे पापा जी, मम्मी थी, और वो, तो ये सब धान वान रख रहे थे। और आप देख ही सकते हो गाड़ी का जो आवाज़ था ना, बड़ा तेज़ था। यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिए हैं, क्योंकि उससे धूल ना अंदर तरफ नहीं आएगा। लेकिन पता है आप लोगों को, मैं खिड़की बंद कर रखी हुई थी, फिर भी ना थोड़ा थोड़ा मेरे रूम में ना धूल आ रहा था। तो जब सब लोग काम कर रहे थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं फिर खाना बना लूँ। तो मेरे खेत में हो रखा था पम्पकिन का पत्ता, तो वही मैं पत्ता को काट कर और उसको सब्ज़ी में यहाँ पे तैयार कर रही थी। आप सब देख ही सकते हो। तो इस सब्ज़ी में ना मैं ना मछली वाला जो मसाला होता है ना, जैसे सरसों, देन प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, गोल मरीच, जीरा, ये सब होते हैं, ये सब मैं पीस कर सबको ग्राइंडर से ग्राइंड करके, ठीक है। और फिर इसमें मैं भूज दी थी तेल में अच्छा से, और फिर इसके बाद उसमें साग डाल दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाहर में सब लोग काम कर करके थक गए थे, इसीलिए मैं लास्ट में सबके लिए चाय बना रही थी। और जब मैं चाय बनाई तो देखी कि थोड़ा हो गया, तो फिर मेरी ननद बोली कि और भी लोग हैं, तो उसमें मैं और ज़्यादा दूध ऐड कर दी और थोड़ा सा और बढ़ा दी, क्योंकि पापा, मम्मी, जेठ जी और भी कुछ लोग थे बाहर में। तो वही मैं दूध डालकर और थोड़ा चाय को बढ़ा दी, तो उससे ज़्यादा हो गया। और फिर सुबह से बहुत
चाय बन चुका था। और आप देख सकते हो मेरी बुलबुल यहाँ पे कैसे खेल रही है। बस उस दिन उसको भी मस्ती चढ़ा हुआ था, वो सोकर उठी और फिर उसके बाद वो खेल रही थी। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा काम भी कर ली, नहीं तो वो काम बिल्कुल नहीं करने देती है। तो यहाँ पे वो खेल रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो उसका बना ली थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था उसको देख कर ऐसे खेलते हुए। तो माय डियर फैमिली, आप सबको मैं बता दूं, देखिए ये है चावल का धान। तो मतलब कि जो कहते हैं ना, जो मशीन आया था वो चावल को निकाल दिए, और ये धान और इसका धूल, इसलिए मैं बोली थी ना प्लास्टिक जो लगा रखे थे बस धूल के लिए। और मेरी ननद यहाँ पे डाकू मंगल सिंह बनकर और साफ़ कर रही थी, और मेरी बुलबुल अपनी बुआ को देखकर इतना हंस रही थी, मतलब वो सोच रही थी ये कौन है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे पापा जी भी काम कर रहे हैं, और वो जो है ना पैकेट में सब में चावल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि अलग अलग धान था, तो उसी में का जो एक चावल वाइट कलर में देखी थी, और एक चावल में थोड़ा रेड रेड कलर का मुझे सब दिखा था। तो वो सब अलग अलग था, और यहाँ पे मेरी ननद सब साफ़ सफाई कर रही थी, और मैं बुलबुल को ले रखी थी साथ में। मम्मी जी भी साफ़ सफाई करने में पापा का सहयोग कर रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, क्योंकि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी भी था ना कि चावल कैसे अभी निकला होगा। तो ये देख लीजिए पूरा गरम गरम था चावल, जब मैं हाथ में ली तो इतना गरम था। और देखिए धान से डायरेक्ट चावल देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा था, कितना खुशी हो रही थी, वाह हम लोगों के खेत का धान और वो भी चावल में कन्वर्ट हो गया। सारा बोरा में चावल रखा हुआ था, और ये जो पीछे वाला बोरा था इसमें लाल वाला चावल था। देखिए थोड़ा सा फ़र्क था, ये लाल दिख रहा था मुझे, और पैकेट में रखा हुआ था इसीलिए, और बाकी सब वाइट वाला था। तो इसका भी टेस्ट अच्छा लगा मुझे, और ये जब बनाए ना तब ये टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे समाप्ति करती हूँ, और फिर आऊँगी आप लोगों से मिलने के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया कुछ लेकर। तो मेरा वीडियो को आप लोग देखते रहें और इसे प्यार दें, इसे लाइक सपोर्ट शेयर की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है डेसी किचन क्वीन। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।